तो जांच एजेंसियों के रडार पर ये सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क पर एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों तक अब तक जांच पहुंच चुकी है। पंजाब है, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उसके अलावा दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जांच जारी है। एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही हैं। एनआईए के डीजी सदानंद दाते खुद जांच की कमान संभाल रहे हैं। अब तक कई डॉक्टर इसमें पकड़े गए हैं। डॉक्टरों का टेरर नेटवर्क। इस टेरर नेटवर्क पर एनआईए का शिकंजा। 6 राज्यों तक पहुंच गई है जांच। दिल्ली धमाके मामले में टेरर नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस डॉक्टरों को हिरासत में ले रही है। पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जांच जारी है। एनआईए की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते खुद जांच की कमान संभाल रहे हैं। श्रीनगर में डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और बाकी आरोपियों से एनआईए पूछताछ कर रही है। डॉक्टर टेरर नेटवर्क में पकड़े गए सभी लोग फिलहाल श्रीनगर में हैं और यहां पर एनआईए के साथ साथ जो मल्टीपल एजेंसियां हैं वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बेसिस पर आगे की जांच को बढ़ाया जाए। साथ ही ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि अभी इस पूरे नेटवर्क में कितने और डॉक्टर शामिल हैं। लेडी डॉक्टर शाहीन के बाद अब एक और लेडी डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जीएमसी अनंतनाग में अंतिम वर्ष की छात्रा हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वो रोहतक की रहने वाली है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उनका डॉक्टर उमर से कोई संबंध था। अब तक 15 से ज्यादा डॉक्टर हिरासत में हैं। दर्जनों डॉक्टर एजेंसी के रडार पर हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टरों को सोशल मीडिया ग्रुप्स में जोड़कर रेडिकलाइज किया गया। अब तक डिटेन किए गए डॉक्टर बंगाल के दिनाजपुर से अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर निसार आलम, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक डॉक्टर, मेवात से 3 डॉक्टर जिनमें फिरोजपुर झिरका के सुनहरा गांव से डॉक्टर मुश्तकीन जो चीन से एमबीबीएस पूरा करके लौटा है और अल फलाह मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा है। अहमद बस गांव का डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर रेहान हयात जिसने अल फलाह से एमबीबीएस करने के बाद अब तावड़ू के एक निजी अस्पताल में काम करना शुरू किया। पठानकोट से अल फलाह यूनिवर्सिटी का पूर्व डॉक्टर रईस अहमद भट्ट, इसने अल फलाह यूनिवर्सिटी में 2020-21 में काम किया। यूपी के हापुड़ से डॉक्टर फारूक जो जीएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा है, उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। कानपुर से कार्डियोलॉजिस्ट आरिफ जो अनंतनाग का रहने वाला है और डॉक्टर शाहीन का काफी करीबी है। शाहीन उसके साथ 2006 से 2016 तक काम कर चुकी है। डॉक्टर परवेज को लखनऊ से हिरासत में लिया गया है जो शाहीन का भाई है। फरीदाबाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फहीम समेत अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई और डॉक्टर और स्टाफ मेंबर हिरासत में लिए गए हैं। इसके साथ सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि शाहीन हाल ही में अपना पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उसके पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन भी किया था। यही वजह है कि जांच एजेंसियों को आशंका है कि वह बम धमाके की साजिश के बाद विदेश भागने की फिराक में थी। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान ली गई शाहीन की तस्वीर भी सामने आई है। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि पासपोर्ट बनवाने के पीछे उसका मकसद क्या था और क्या यह धमाके की साजिश से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के लाल किला के पास हुए आतंकी विस्फोट मामले में जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की असली सच्चाई भी सामने आ रही है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा सामने आया है। घटनास्थल से 9 मिलीमीटर कैलिबर के 3 कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया है। और ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि इसका इस्तेमाल फोर्सेस या स्पेशल परमिशन वाले लोग ही करते हैं। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और जांच तेजी से आगे भी बढ़ रही है। अलग अलग एंगल से तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और आए दिन धमाके का नया वीडियो भी दिख रहा है। ऐसे में अब एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से
9 mm कैलिबर के 3 कारतूस मिले हैं। इनमें से 2 जिंदा कारतूस हैं और एक खाली खोखा मिला है। जानकारी के लिए बता दें कि 9 mm की पिस्टल आम लोग नहीं रख सकते। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेस या पुलिसकर्मी ही इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि मौके से पुलिस को कोई पिस्तौल या उसका कोई पार्ट नहीं मिला है। 9 mm कारतूस आम नागरिकों के लिए बैन है। वैध लाइसेंसी बंदूक में भी नहीं हो सकता इसका इस्तेमाल। आमतौर पर सुरक्षा बलों और पुलिस के पास ये कारतूस होते हैं। घटना स्थल पर ये कैसे पहुंचा, इसकी अभी जांच हो रही है। 9 mm कारतूस आमतौर पर या तो पुलिस के पास होते हैं या सेना के पास, लेकिन लाल किले के पास ब्लास्ट वाली जगह पर ये कारतूस कहां से आए, इसको लेकर लगातार जांच जारी है। वहीं अब ये जांच की जा रही है कि क्या उमर मोहम्मद अपनी I-20 गाड़ी में कारतूस लेकर चल रहा था। हालांकि मौके से कोई पिस्टल नहीं मिली है, लेकिन ये कारतूस कहां से आए, इसको लेकर जांच जारी है। शक इस बात का भी है कि क्या कार में ब्लास्ट के बाद ये कारतूस बिखर कर वहां पर गिर पड़े। यानी गोली के कारतूस तो मिले, पर उन्हें चलाने वाला हथियार अभी तक नहीं मिला है। पुलिस के सूत्रों का ये भी कहना है कि उन्होंने मौके पर मौजूद अपने स्टाफ के कारतूस चेक करवाए तो उनके कोई कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कारतूस यहाँ कैसे आए और क्या ये ब्लास्ट के बाद I-20 कार से गिरे थे। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या कार ब्लास्ट और इन कारतूसों का कोई सीधा संबंध है या यह सिर्फ एक संयोग है। फोरेंसिक टीम भी कारतूसों की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या इन्हें हाल ही में इस्तेमाल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली बम ब्लास्ट में कई संदिग्ध डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की CDR से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। रडार पर इसमें कई डॉक्टर हैं। मुजम्मिल के मोबाइल की जांच हो रही है और इस मोबाइल फोन की जांच में कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। मुजम्मिल के मोबाइल की जांच में कई खुलासा हुआ है कि दिल्ली कार ब्लास्ट में हुआ क्या। CDR से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट बनाई है। इसमें कई डॉक्टर्स शामिल हैं। इस लिस्ट में जितने डॉक्टर्स हैं उनमें से कई के फोन अभी भी बंद आ रहे हैं। करीब 20 से ज्यादा डॉक्टरों की तलाश जारी है। तो इन डॉक्टरों की तलाश की जा रही है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स के फोन बंद हैं। ये डॉक्टर जैश के संदिग्धों के संपर्क में थे और बम धमाके के बाद से इन डॉक्टरों के फोन जो हैं वो बंद हैं। तो कई सारी चीजें जो है अभी सामने आ रही हैं क्योंकि जांच जारी है। कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। डॉक्टरों पर तो शिकंजा कसता ही जा रहा है। साथ ही इनमें से ज्यादातर डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से हैं, जहां पर मुख्य आरोपी उमर 30 अक्टूबर तक मौजूद था। उसका नया CCTV फुटेज भी सामने आया है। हरियाणा में फरीदाबाद में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसका 76 एकड़ में फैला कैंपस सवालों के घेरे में है। इस यूनिवर्सिटी से सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के तार लगातार जुड़ते दिख रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार 30 अक्टूबर तक अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद थी। जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी से जब्त किए गए CCTV फुटेज देखने के बाद इस बात का खुलासा किया है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 29 अक्टूबर को I-20 कार मेन गेट से यूनिवर्सिटी में एंट्री ले रही है। इसके बाद अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर 2:41 पर उमर मोहम्मद की I-20 कार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए भी नजर आ रही है। लाल किले के पास हुए धमाके से पहले की घटनाओं के सटीक क्रम का पता लगाने का प्रयास करते हुए जांचकर्ताओं ने कई टीम बनाई है, जो दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और कश्मीर तक जांच कर रही है। उस पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की एक विस्तृत सूची तैयार की गई है, जहां विस्फोट में शामिल कार 3 घंटे तक खड़ी रही थी। सूत्रों के मुताबिक जांच टीमें इन वाहनों के पंजीकरण संख्या का पता लगा रही और उनके चालकों और मालिकों से इस बारे में पूछताछ कर रही कि क्या उन्होंने हरियाणा में पंजीकृत उस I-20 कार को देखा था जो विस्फोट में शामिल थी।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने विस्फोट के पीछे की गहरी साजिश की जांच के लिए एक अलग FIR दर्ज की है। सूत्रों ने बताया कि विस्फोट में शामिल कार के चालक डॉक्टर उमर नबी ने सोमवार को जब उसे पार्किंग स्थल पर खड़ा किया था तब उसके आसपास कई गाड़ियां खड़ी थी। जांचकर्ताओं ने चालकों को उमर की तस्वीर दिखाई ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वो कार में अकेला था या पार्किंग क्षेत्र में 3 घंटे तक रहने के दौरान कोई और भी वाहन में आया या उससे बाहर निकला था। जांच में पता लगाया जा रहा है कि उस 3 घंटे के दौरान वास्तव में क्या हुआ था और क्या उसी 3 घंटों में विस्फोटक उपकरण पार्किंग में ही कार में रखे गए। जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या गिरफ्तार चिकित्सक डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े चिकित्सकों के एक समूह के साथ नियमित संपर्क में था। अल फलाह विश्वविद्यालय के कई डॉक्टर इस समय लापता हैं। जब एजेंसी ने उन चिकित्सकों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनके फोन बंद पाए गए। पूछताछ के लिए अल फलाह विश्वविद्यालय में भेजी गई एक टीम ने पाया कि उनमें से अधिकतर चिकित्सक गायब हैं। सूत्रों के मुताबिक अब तक गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टरों और डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की CDR से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है जिसमें से अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े और वहां पर काम करने वाले डॉक्टरों की तादाद ज्यादा है। इनमें से कई डॉक्टरों के फोन बंद हैं जिनको जांच एजेंसियां ट्रेस कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है जो जैश के इन संदिग्धों के संपर्क में थे और उमर के बम धमाके के बाद से इनके फोन बंद हैं। ये पता लगाने के लिए जांच जारी है कि क्या इन लापता लोगों की कथित आतंकवादी साजिश रचने या उसे अंजाम देने में कोई भूमिका है। एजेंसियों ने 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले एक सफेदपोश आतंकवाद मॉड्यूल का भंडा फोड़कर 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। दिल्ली में लाल किले के सामने कार में ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के बारे में एक एक करके कई बातें, कई बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। ये पूरा मामला एक तरफ तो अल फलाह यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से जुड़ रहा है, वहीं इसकी जड़ें नूह में भी जमी हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया कि उमर नूह में किराए के कमरे में रहता था और उसके पास 2 फोन थे। दिल्ली कार ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर I-20 कार लेकर कहां गया, उसकी अच्छी तरह से जांच हो रही है। एक नया CCTV सामने आया है जिसमें हरियाणा के नूह में एक टोल प्लाजा के पास कार साफ देखी जा सकती है। ये CCTV वीडियो 9 नवंबर की रात करीब 1:26 का है। CCTV में दिख रहा है कि उमर की गाड़ी एक ATM के पास रुकती है। गाड़ी से कोई उतरकर चला जाता है और उमर गाड़ी को टोल की तरफ ले जाता है। उमर धमाके से लगभग 10 दिन पहले नूह के हिदायत कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहा था। यह मकान यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की साली का बताया जा रहा है। जांच में पता चला है कि विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाला अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर नूह से ही खरीदा गया था, जिससे इस शहर का कनेक्शन और मजबूत हो गया है। 10 नवंबर की सुबह उमर अपनी I-20 कार में विस्फोटक लेकर नूह से निकला था। पड़ोसियों को भी उसके वहां रहने की भनक नहीं लगी। एक CCTV फुटेज में वह हिदायत कॉलोनी में जाते हुए दिखा था। उमर के बारे में जो जानकारी मिली वो चौंका देने वाली है। उमर ज्यादातर कमरे में ही रहता था, सिर्फ रात में ही बाहर निकलता था। उसके पास 2 स्मार्टफोन थे। सड़क किनारे दुकान पर खाना खाता था। उमर किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। 9 नवंबर को I-20 कार लेकर निकला। फरीदाबाद से लेकर मेवात और मेवात से लेकर दिल्ली, लगातार पुलिस ने उमर मोहम्मद के पूरे रूट को ट्रैक किया है और जगह जगह पर उसकी तस्वीरें CCTV कैमरों में कैद हुई हैं, जिसमें मेवात इलाके में टोल प्लाजा के पास भी उसकी तस्वीर कैद हुई है, जहां पर वो एक शख्स को ATM के बाहर छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस और NIA मेवात क्षेत्र में चल रहे उस हवाला नेटवर्क की भी जांच कर रही है जिसे उमर और उससे जुड़े डॉक्टरों के मॉड्यूल द्वारा पैसों के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 2 हवाला ऑपरेटरों के वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इन सुरागों के बाद नूह, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में रात भर छापेमारी की गई। तो आपने देखा दिल्ली ब्लास्ट का नूह कनेक्शन। इसी तरह से हरियाणा के कई जगहों पर इसके तार जुड़ रहे हैं, जिसकी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद।